गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ऑयलर्स फार्मूला और ऑयलर्स आइडेंटिटी के बारे में जाना था। तो आज ऑयलर्स आइडेंटिटी और डी मोवर्स थ्योरम के बेसिस पर हम कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। तो पहले शुरू करते हैं। पहला एप्लीकेशन है इफ़ z इक्वल्स टू √3/2 प्लस i/2 होल टू द पावर 5 प्लस √3/2 माइनस i/2 आयोटा बाई 5 देन शो दैट इमेजिनरी z मतलब y जो है वो इक्वल्स टू 0। तो कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। पहले दिया गया है z इक्वल्स टू √3/2 प्लस आयोटा हाफ होल टू द पावर 5 प्लस √3/2 माइनस आयोटा हाफ होल टू द पावर 5। तो √3/2 को हम लोग इसे अगर पोलर फॉर्म में z को कन्वर्ट कर ले तो यहाँ से आएगा √3/2 को लिख सकते हैं cos π/6 प्लस आयोटा हाफ को लिख सकते हैं sin π/6 होल टू द पावर 5 प्लस cos √3/2 को लिख सकते हैं फिर से π/6 माइनस आयोटा sin π/6 होल टू द पावर 5। अब यहाँ से हम लोग इसे लिख सकते हैं cos 5π/6 प्लस आयोटा sin 5π/6 प्लस cos 5π/6 माइनस आयोटा sin 5π/6। क्योंकि डी मोवर्स थ्योरम में हम लोगों ने जाना था cos थीटा प्लस i sin थीटा टू दी पावर n को हम लोग cos n थीटा प्लस i sin n थीटा लिख सकते हैं, जहाँ पर i एक इंटीजर के सेट से कोई भी एक नंबर हो। तो यहाँ पर 5 इंटीजर के सेट में से है, इसलिए हम लोग इसे ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ से i sin 5π/6 माइनस i sin 5π/6 कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा 2 cos ओनली 5π/6 जो एक पूरा प्योरली रियल नंबर है। तो इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट ही नहीं है, देयरफॉर इमेजिनरी z जो होगा वो 0 के बराबर आएगा। हैंस प्रूव्ड। अब 2 नंबर का प्रॉब्लम देख लेते हैं। द एक्सप्रेशन 1 प्लस sin π/8 प्लस i cos π/8 बाई 1 प्लस sin π/8 माइनस i cos π/8 होल टू दी पावर 8, इसका वैल्यू क्या आएगा? तो पहले लिख लेते हैं। दिया गया है z इक्वल्स टू 1 प्लस sin π/8 प्लस i cos π/8 बाई 1 प्लस sin π/8 प्लस i cos π/8 होल टू दी पावर 8। अब इसे sin π/8 को हम लोग लिख सकते हैं cos π/2 माइनस π/8 प्लस i sin π/2 माइनस π/8, और यहाँ से लिख सकते हैं cos π/2 माइनस π/8 माइनस i sin π/2 माइनस π/8। क्योंकि हम लोग जानते हैं cos π/2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा एंड sin π/2 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो अब यहाँ से ये हो गया e टू दी पावर i π/2 माइनस π/8 बाई ये आ जाएगा 1 प्लस e टू दी पावर माइनस i π/2 माइनस π/8। ऑयलर्स आइडेंटिटी को यूज़ करके हमने ये लिखा। आप लोग वो आइडेंटिटी देख सकते हैं। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस e टू दी पावर i, यहाँ से लिख सकते हैं π/2 को 4π माइनस π/8 बाई 1 प्लस e टू दी पावर माइनस i 4π माइनस π/8 होल टू दी पावर 8। तो ये हो जाएगा 1 प्लस e टू दी पावर i 3π/8 और ये हो जाएगा 1 प्लस e टू दी पावर माइनस i 3π/8 होल टू दी पावर 8। अब 3 टू e टू दी पावर 3π/8 से अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ से आएगा 1 प्लस i 3π/8 और नीचे आ जाएगा i 3π/8 और ये i 3π/8 माइनस i 3π/8, ये ऐसा हो जाएगा होल टू दी पावर 8। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं i 3π/8 और ये हो जाएगा 1 प्लस e टू दी पावर i 3π/8 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस e टू दी पावर i 3π/8 होल टू दी पावर 8। तो ये पूरा कट जाएगा और ये रहेगा ओनली i 3π/8 होल टू दी पावर 8।
तो इसे हम लोग लिख सकते हैं I इंटू 3 पाई, मतलब ये हो जाएगा cos 3 पाई प्लस I साइन 3 पाई। अब साइन 3 पाई का वैल्यू तो 0 होता है और cos 3 पाई का वैल्यू हो जाता है -1 के बराबर, तो यहाँ से आ जाएगा -1 जो रिजल्टेंट वैल्यू, और यही आंसर है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं 2 नंबर का। इफ ZR इक्वल्स टू cos 2R पाई बाई 5 प्लस I साइन 2R पाई बाई 5 where R इक्वल्स टू 0 1 2 3 डॉट 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 का चलता रहेगा, देन Z1 Z2 इंटू Z3 इंटू Z4 इंटू Z5 इक्वल्स टू क्या आएगा। तो यहाँ से दिया गया है ZR इक्वल्स टू cos 2R पाई प्लस बाई 5 प्लस I साइन 2R पाई बाई 5। अब Z1 यहाँ से आ जाएगा, cos R की जगह 1 बिठा दे, 2 पाई बाई 5 प्लस I साइन 2 पाई बाई 5, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं e टू दी पावर I 2 पाई बाई 5। सिमिलरली Z2 को लिख सकते हैं e टू दी पावर I 4 पाई बाई 5 और Z3 को लिख सकते हैं e टू दी पावर I 6 पाई बाई 5। ऐसे ही ये चलता रहेगा और Z टू दी पावर 5 को Z5 को लिख सकते हैं e टू दी पावर I 10 पाई बाई 5। तो अब इस पूरे को हम लोग गुना कर दे Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू Z4 इंटू Z5, तो यहाँ से आ जाएगा e टू दी पावर 2 पाई बाई 5 इंटू e टू दी पावर 4 पाई बाई 5 इंटू e टू दी पावर 6 पाई बाई 5 इंटू e टू दी पावर 8 पाई बाई 5 और e टू दी पावर I 10 पाई बाई 5। तो ये हो जाएगा e टू दी पावर I को कॉमन ले ले तो 2 पाई बाई 5 प्लस 4 पाई बाई 5 प्लस 6 पाई बाई 5 प्लस 8 पाई बाई 5 प्लस 10 पाई बाई 5। तो इस पूरे का समेशन आएगा e टू दी पावर 30 पाई बाई 5। तो ये हो जाएगा e टू दी पावर I 6 पाई और ये हो जाएगा cos 6 पाई प्लस I साइन 6 पाई। अब cos 6 पाई का वैल्यू होता है 1 और साइन 6 पाई का वैल्यू हो जाएगा 0, मतलब आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। अब थर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। थर्ड प्रॉब्लम होगा इफ Zn इक्वल टू cos पाई बाई 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3 प्लस I साइन पाई बाई 2n plus 1 into 2n plus 3, then limit n tends to infinity z1 into z2 into dot 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 करते करते z1 equals क्या आएगा। तो पहले यहाँ पर zn equals to दिया गया है, इसको हम टोटली लिख सकते हैं e टू दी पावर I पाई बाई 2n plus 1 into 2n plus 3 ऐसा zn को। नाउ पाई बाई 2n plus 1 into 2n प्लस 3 को हम लोग लिख सकते हैं हाफ पहले दे देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई प्लस 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3। अब यहाँ से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2n प्लस 3 माइनस 2n प्लस 1 विथ पाई, क्योंकि अगर ब्रैकेट हटाए तो 2n कट जाएगा और 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो 2 पाई सेम रहेगा। अब यहाँ से लिख सकते हैं 2n प्लस 1 और नीचे 2n प्लस 3। अब सेपरेट कर दे तो यहाँ से आ जाएगा 1 बाई 2n प्लस 1 माइनस 1 बाई 2n प्लस 3 इसका पाई। तो यहाँ से हम लोग Zn को लिख सकते हैं Zn इक्वल्स टू e टू दी पावर, इसका जो वैल्यू है इसके बराबर आया हाफ इंटू 1 बाई 2n प्लस 1 माइनस 1 बाई 2n प्लस 3 होल इंटू पाई। अब Z1 का वैल्यू आएगा e टू दी पावर 1 बाई हाफ और इसमें 1 को बिठा दे तो 2 प्लस 1 3 और इसको 1 पे बिठा दे तो 5। यहाँ से आ जाएगा 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 5 पाई। Z2 का वैल्यू आ जाएगा e टू दी पावर हाफ, सामने एक I भी होगा, यहाँ पर सामने I। अब 2 को बिठा दे, 2 टू द 4 प्लस 1 5 और यहाँ पर हो जाएगा 2 टू द 4 7। तो यहाँ से आ जाएगा 1 बाई 5 एंड 1 बाई 7 होल का पाई। ऐसे ही Z3 आ जाएगा e टू दी पावर I हाफ इंटू 1 बाई 7 माइनस 1 बाई 9 पाई। ऐसे ये चलता रहेगा। अब इस पूरे को
हम लोग गुना करें Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 तो इंटू डॉट 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 Zn इक्वल टू होगा e⁻ I टू दी I हाफ प्लस 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9 ऐसे करते करते प्लस डॉट 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 प्लस 1/n के लिए 2 टू दी पावर n, फिर 2n माइनस प्लस 1 माइनस, और यहाँ पर लास्ट टर्म के लिए 2n प्लस 3 होल इंटू पाई। तो यहाँ से आ जाएगा e⁻ I हाफ, और ये माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9, ये ऐसे ऐसे कटता रहेगा। ओनली रहेगा 1/3 माइनस 1/2n प्लस 3 इंटू पाई। तो अब हम यहाँ से गुना करें तो आ जाएगा 2n प्लस 3 माइनस 3/2n प्लस 3 इंटू 3 इंटू पाई। तो ये 3 कट जाएगा और यहाँ से रहेगा e⁻I हाफ, और ये हो जाएगा 2n प्लस 3 इंटू 3 इंटू पाई। तो यहाँ से आ जाएगा e⁻I इंटू हाफ, तो यहाँ से 2n को कॉमन ले ले तो यहाँ से 2n और यहाँ से भी 2n को कॉमन ले ले तो 1 प्लस 3/2n इंटू 3, और यहाँ से हो जाएगा इंटू पाई। तो 2n कैंसिल हो जाएगा। अब n अगर हम इन्फिनिटी दिया गया है तो इन्फिनिटी ले ले तो z इन्फिनिटी का वैल्यू आएगा e⁻1/2 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस 2 इंटू n इंटू 3 इंटू पाई। अब n यहाँ पर n की जगह इन्फिनिटी को बिठा दे तो 3 टू दी पावर इन्फिनिटी, मतलब कोई एक नंबर को एक इनडिफिनाइट नंबर से डिवाइड करे तो आंसर 0 हो जाता है, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा e⁻I इंटू हाफ 1/ ये पूरा हो जाएगा 0 इंटू 3 पाई। तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 0 1 और 1/3, इस 1/3 को हाफ से इंटू कर दे तो यहाँ से आ जाएगा π/6, मतलब यहाँ पर z इन्फिनिटी का जो वैल्यू आ जाएगा वो आएगा e⁻I π/6, और π/6 को हम लोग लिख सकते हैं cos π/6 प्लस I sin π/6। अब cos π/6 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा √3/2 और I sin π/6 का वैल्यू का हाफ, यही हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। तो आज हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डिमूवर्स एंड ऑयलर आइडेंटिटी के ऊपर 3 प्रॉब्लम देखे। पिछली वीडियो में भी हम लोगों ने 2 प्रॉब्लम डिमूवर्स थ्योरम के ऊपर देखा था, तो ये टोटल 5 प्रॉब्लम हो गया। आगे की वीडियो में हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।